बुद्ध कहते हैं ईश्वर कहीं भी नहीं है। उसे ढूंढने में अपना वक्त और ऊर्जा बर्बाद मत करो। साथियों, आज हम धर्म और धम्म में अंतर समझते हैं। धर्म में आप ईश्वर के खिलाफ नहीं बोल सकते, धर्म ग्रंथों की अवहेलना नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि धम्म में तो स्वयं को जांचने, परखने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की शिक्षा है। धर्म कहता है कि तेरा भला करने तथा कथित ईश्वर जैसी कोई ताकत आएगी, जबकि धम्म कहता है अत्तदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध भी कहते हैं ना मैं मुक्ति दाता हूँ, ना मैं मोक्ष दाता हूँ, मैं सिर्फ मार्ग दिखाने वाला हूँ। धम्म अर्थात जीवन जीने का सर्वोत्तम मानवतावादी आधार। बहुत से लोग मानते होंगे कि धर्म और धम्म एक ही है। उनको विश्लेषण करने की जरूरत है। धर्म में जन्म लेना पड़ता है, जबकि धम्म में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि धर्म में अतार्किक बातें हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, भूत, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, देवी देवता इत्यादि, जबकि धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। धम्म तर्क और बुद्धि को प्राथमिकता देता है, इसीलिए ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। धर्म में असमानता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, जबकि धम्म में सब एक हैं, सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। धम्म एक शिक्षा है, एक ज्ञान है जो सब के लिए है। धर्म में विभाजन है, अधिकतर धर्म में लोग वर्गों में विभाजित ही हैं, जबकि धम्म में वर्गहीनता है। अधिकार और ज्ञान सभी के लिए हैं। धर्म में कोई ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताता है, तो कोई स्वयं को ईश्वर का दूत या खुद को ईश्वर कहता है। जबकि धम्म की शिक्षा देने वाले ने खुद को ईश्वर का दूत ना बताकर खुद को एक सच्चा मार्ग दिखाने वाला मनुष्य बताया। तथागत गौतम बुद्ध में बुद्ध का अर्थ बताते हुए कहते हैं, बुद्ध एक अवस्था अर्थात स्थिति का नाम है, एक ऐसी स्थिति जो मानवीय ज्ञान की चरम अवस्था है। जब मनुष्य अपने तर्क और ज्ञान से एक दुर्लभ अवस्था बोधिसत्व को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद की अवस्था ही बुद्ध कहलाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बोधिसत्व का दर्जा दिया गया है। जो कार्य तथागत गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की बदौलत किया, वैसा ही कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ज्ञान की बदौलत किया, अतः वो भी बोधिसत्व हुए। धर्मों में कानून की कठोरता है, जबकि धम्म को मानने या ना मानने में आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। धम्म आप पर कोई कानून नहीं थोपता। धर्म में सब कुछ फिक्स होता है, जैसे जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वही सत्य है, उसका पालन किसी भी कीमत पर आवश्यक है। जबकि धम्म परिस्थितियों के आधार पर मानव हित के लिए परिवर्तन को मानता है। धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। धम्म ज्ञान है, इसीलिए इससे तर्क वितर्क और शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि धर्म मानव निर्मित कानून है। ये जो नीला पीला रंग बिरंगा है, यही धर्म है। वैज्ञानिक तर्क वितर्क ही सफल जीवन जीने का मूल आधार है।